कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र बुशहरी ने कहा है कि कांग्रेस अपनी 10 गारंटियों को सत्ता में आने पर प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी। कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग ओपीएस और 1 लाख युवाओं को रोजगार के वादे को 10 दिन के भीतर ही पहली कैबिनेट बैठक में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया और मांग लेकर आए कर्मचारियों पर भी लाठियां बरसाई गई। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का हक है, इसी तरह युवाओं के साथ भी भाजपा सरकार ने धोखा किया। पेपर लीक किए, बेचे गए और जब साक्षात्कार हुए तो अदालत में पेंडिंग डाल दिए। युवा 5 साल रोजगार के लिए भटकते रहे और बेरोजगारों का आंकड़ा लाखों में पहुंच गया। लेकिन कांग्रेस युवाओं के साथ न्याय करेगी और रोजगार प्रदान करेगी। बुशहरी ने कहा कि इसी तरह भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त हिमाचल की जनता अब बदलाव के मूड में है और कांग्रेस को ही अपना वोट देगी, ये तय है। देखिए, घोषणा पत्र जारी होने से पहले हमने जो 10 गारंटियाँ पिछले 3 महीने पहले जो है वो दी है, उसमें निश्चित रूप से हम उसको पूरा करने का जो हमने वायदा किया है, सरकार बनते ही जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी, अधिकतर गारंटी पे जो है वो हम तुरंत उस पर फैसला करेंगे। वो चाहे ओपीएस का मामला हो, चाहे जो नौजवानों के लिए हमने 680 करोड़ स्टार्टअप जो योजना बनाई है, जो प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में 10 करोड़ रुपया प्रति चुनाव क्षेत्र हम उसको देंगे, उसमें जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको बिना ऋण के जो है हम उसमें 10-10 1-1 लाख रुपए को उनको अपने काम करने के लिए जो है वो ऋण देंगे। और जो महिलाओं के लिए हमने वायदा किया कि महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीना प्रत्येक महिला को दिया जाएगा, उसको भी हम जो है वो पहली जो हमारी कैबिनेट की बैठक उसमें जो है हम उसको उस पर भी निर्णय लेंगे। और जो 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो गोबर खरीदने का निर्णय लिया, और भारतीय जनता पार्टी का आपको मालूम है कि गौसदन जो बनाने की बात कह रहे हैं, और गौसदन 5 साल में तो बने नहीं, और आज किसी भी सड़क में आप अगर घूमने जाएं तो हर जगह जो आवारा पशु आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो हम गोबर खरीदेंगे, उससे भी किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। रेवोल्यूशन ये ओपीएस का मामला, जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी है, कर्मचारी विकास की दृष्टि से जो है वो रीढ़ की हड्डी माना गया। और कर्मचारियों के लिए जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने वक्त रहते कर्मचारियों के हितों की हमेशा सुरक्षा की है। उनको हर समय किसी न किसी रूप में कर्मचारियों की मदद हुई, और आज भी प्रदेश के कर्मचारी उनको याद करते हैं। उसी दिशा में हमने कर्मचारियों से जो वायदा किया कि जो ओपीएस है उसको हम पहली कैबिनेट में जो है ओपीएस को बहाल करेंगे। और जहाँ तक जो हमारी शासित कांग्रेस शासित जो सरकारें हैं प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में, वहाँ तो लागू हो गया, उसी की तर्ज पर जो हिमाचल में भी हम उसको लागू करने वाले हैं। देखिए, जहाँ तक सीटों का सवाल है उसमें तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और जहाँ 5 साल भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में स्वाय भ्रष्टाचार के, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, और रोजगार अगर दिया भी उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, और हिमाचल प्रदेश में विकास की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में जो विकास हिमाचल प्रदेश में हुए, उन्हीं विकास कार्यों के जो उद्घाटन है वो ये सरकार कर रही थी। और उसी दिशा में एक बहुत बड़ा रोष प्रदेश के मतदाताओं में है, महंगाई को लेके है, कर्मचारियों की जो ओपीएस है उसको लेके है, और बेरोजगारों को जो रोजगार देने के उन्होंने अपने दृष्टि पत्र में 5 वर्ष पहले वायदा किया था, वो वायदा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। पूरे देश में 2014 में उन्होंने एक वायदा किया था कि 2 करोड़ बेरोजगारों को हम प्रति वर्ष रोजगार देंगे। तो 8 वर्ष केंद्र में इनकी सरकार को बने हुए तो 16 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल गई होती, और आज मैं भी समझता हूँ वो वायदा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। उसी बात को लेकर बहुत बड़ा रोष जो है प्रदेश के जो मतदाता हैं उनमें है, और लोगों ने मन बना दिया कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में हिमाचल प्रदेश में लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे।